हमारे चैनल में आपको खुशामदीद। आज जो काम हम सीखने जा रहे हैं वो है टू डायमेंशनल एरे कि हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं और उसके ऊपर अंदर जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो हम कैसे करते हैं। यह काम हम C++ में कर रहे हैं और ये जो काम है ये हम C++ कोडिंग के लिए कर रहे हैं, मतलब जावा वगैरह नहीं है यहाँ पे। अब क्या है, अब सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम जो हेडर फाइल है ये इस्तेमाल होती है इनपुट और आउटपुट के लिए, सी इन और सी आउट के स्टेटमेंट के लिए। फिर है यूजिंग नेम स्पेस std, ये डव की अपनी हेडर फाइल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं ना, ये ना लिखें तो एरर देता है। फिर है इंट मैन ज़ाहिर करता है कि मेन फंक्शन का नेम है। और उसके बाद क्या है कि इंट जो है उसकी क्या है, रिटर्न टाइप है। और उसके बाद ये जो पैरामीटर्स हैं इसके वो क्या पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। फिर हमने काम शुरू किया, ब्रैकेट लगाई, इनर ब्रैकेट। हमने टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा है ए, उसके टाइप क्या रखी है इंटीगर, और उसके एक ब्रैकेट में लिखा हमने 5, दूसरे में लिखा 4। अब ये जो पहली ब्रैकेट है ये ज़ाहिर करेगी रोज़ को कि नंबर ऑफ़ रोज़ कैसी होती हैं। ये ऐसे ही है जैसे हम एक जो है कॉलम बना रहे हैं, जैसे MS एक्सेल की जो शीट होती है इस तरह, या रोज़ और कॉलम की जो बात होती है मैट्रिक्स में जो हम काम करते हैं वो है ये। और दूसरा जो है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है, कॉलम को। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 5x4। अब क्या है, 5 ज़ाहिर करेगा कि 0 1 2 3 4 ये जो इंडेक्सेस हैं ये 5 के लिए शो होंगे, जो रोज़ को शो करेंगे 0 से लेकर 4 तक। जो 4 होंगे वो 0 से लेकर 3 तक कॉलम्स होंगे। अब क्या हमने कहा कि हमने फर्स्ट के ऊपर रखी है रोज़, 5 तक रोज़ है, तो हम जो अपनी पहली लूप लगाएंगे फॉर लूप, हमने कहा इंट फॉर लूप में इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया क्योंकि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 5 तक जाएगा, क्योंकि हम जो इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 5 तक मतलब लेसर देन, अगर 5 है तो लेस देन 1 होगा, मतलब 4 तक जाएगा। तो हमने इसलिए लिखा लेस देन 5 मतलब 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक। और i++। अब दूसरा रोज़ के लिए चलेगा, रोज़ 4 तक है तो रो के लिए हमने जे लिया और कहा जे इज़ लेस देन 4, मतलब 0 1 2 और 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए नहीं चलेगा। अब अंदर हम आए, हमने लिखा सी आउट इंटर एलिमेंट इन इंडेक्स। जो चीज़ मैंने लिखी है, ये जो कॉलम्स के अंदर लिखी है यहाँ तक जो चीज़ लिखी हुई है मैंने, ये सेम एज इट इज़ आएगी इसी तरह। और ब्रैकेट्स आएगी ये वाली, ब्रैकेट के बाद ये जो आई है, जो भी आई का नंबर होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले होगा, लिखा आएगा यहाँ पे। फिर ये जो दो कॉलम्स लगाए हैं, दो कॉलम के दरमियान ये जो ब्रैकेट्स हैं ये फिर उसी तरह ही डिस्प्ले होंगे सेम एज इट इज़। फिर क्या होगा, उसके बाद ये जो जे लिखा हुआ है, जे की जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जे की ब्रैकेट्स को, ये इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट थी पीछे ये वाली, और ये इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, हम इसको क्लोज़ करेंगे। नीचे आएंगे, हम कहेंगे सी इन ए आई जे। आई जो होगा वो रो के लिए होगा और जे किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। ये जो हमने लूप लगाया ये लूप विद इन लूप का काम कर रहा है। अब इसके लिए क्या होगा कि लूप विद इन लूप है, अगर आई की वैल्यू 0 होगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, कंडीशन चेक होगी, तो एक बार ये 0 से लेकर 4 तक जे मतलब कंप्लीट चलेगा। एक बार पहले जे की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, फिर जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3। तो जे की वैल्यू 4 पे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन उस टाइम आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर आई की वैल्यू जब 1 होगी तो क्या होगा, फिर जे एक बार कंप्लीट चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर जे एक बार कंप्लीट चलेगा। इसी तरह क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ इंटर हो जाएंगी। अब हमने लिखा सी आउट, एंडल मैंने लिखा कि न्यू लाइन आई, न्यू लाइन में हम जाए और लिखेंगे डिस्प्ले एलिमेंट्स के एलिमेंट्स को हम डिस्प्ले करने वाले हैं। ये जो पहला लूप मैंने लगाया है ये मैंने लगाया रोज़ के लिए कि नंबर ऑफ़ रोज़ कहाँ तक हैं, 5 तक हैं, 0 से लेके 4 तक। और जो दूसरा लूप मैंने लगाया वो लगाया हुआ मैंने कॉलम्स के लिए, कॉलम्स कहाँ तक के, 4 तक के, मतलब लेस देन 4, 0 2 1 3 के लिए ये चलेगा। और मैंने लिखा सी आउट, स्पेस दिया कि स्पेस के बाद एलिमेंट डिस्प्ले हो, क्या डिस्प्ले हो, ए आई जे मतलब
आई रोज़ के लिए और जे किसके लिए, कॉलम के लिए चलेगा। आई रोज़ के लिए और जे कॉलम के लिए चलता रहेगा यूँ ही। अब क्या होगा कि इसी तरह इनर लूप एक टाइम चलेगी, आउटर लूप एक टाइम चलेगी और इनर लूप फुल टाइम चलेगी, कंप्लीट चलेगी। फिर इनर लूप जो आउटर लूप है वो फिर एक टाइम चलेगी और इनर लूप कंप्लीट चलेगी। फिर आउटर लूप एक बार चलेगी, इनर लूप फिर कंप्लीट चलेगी। इसी तरह ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। और हर आई की वैल्यू जब भी चेंज होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, एंडल आएगा। क्यों, उसकी वजह ये है कि देखो आई की वैल्यू आई का ब्रैकेट्स कहाँ तक है, ये जो रेड में हमें शो कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ये क्या है, इनर है। ये इनर जो फॉर लूप लगा है जे वाला, ये कॉलम्स के लिए लगा है। जब कॉलम की एक बार वैल्यू मतलब एक बार फॉल्स होगी, जब जे इज़ लेस देन 3 होगा, उस टाइम वो क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा और ये चीज़ प्रिंट करेगा, सी आउट एंडल प्रिंट करेगा। तो न्यू लाइन में हम चले जाएंगे। न्यू लाइन में फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, प्लस होगा। मतलब आई की वैल्यू को 0 थी तो क्या हो जाएगी 1। फिर आएगा जे, एक बार फिर कंप्लीट चलेगा, जब इसकी वैल्यू जे की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, टर्मिनेट करेगा और ये चीज़ प्रिंट होगी। उसके बाद फिर वो अब जाएगा और आई की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट करेगा, 2 आ जाएगी। इसी तरह फर्दर चलता रहेगा। उसके बाद हम आए, ये मैंने वैसे लिखा हुआ है इंटेक्स सी नेक्स्ट। और रिटर्न 0 मैंने कहा था कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो एक जो इंटीगर है वो रिटर्न कराएगा जो 0 इंटीगर कर रहा है। हम इसको कंपाइल करेंगे, रन एंड कंपाइल, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है हमारा, कि हमने जो चीज़ लिखी है वो ठीक भी है या गलत है। इस चीज़ को हम चेक करेंगे। लूप विद इन लूप को हम कहते हैं नेस्टेड लूप कहा जाता है। और जो आउटर लूप होती है वो रोज़ के लिए होती है और जो इनर लूप होती है वो कॉलम्स के लिए। अब यहाँ भी हम अपने एलिमेंट इंटर करते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे देखो साथ साथ क्या इंडेक्स शो कर रहा है, 0 0 0 1 0 2। 0 किसको शो कर रहा है, रोज़ को, कि 0 रोज़ चल रही है उसका 2 कॉलम है, 0 रो का 3 कॉलम, 0 रो का 0 कॉलम, 1 रो का 0 कॉलम। इस तरह ये शो कर रहा है साथ साथ। अब क्या होगा, उसके बाद अब आ गया 1 का 0 कॉलम, उसमें मैंने इंटर कर दिया 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। फिर इंटर कर दिया मैंने 0, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर मैं इंटर किया 5, फिर किया 4, फिर किया 3, फिर किया 2, फिर किया 1, फिर किया 4। तो ये क्या हो गया हमारा, ये चीज़ क्या होगी, डिस्प्ले होगी कि देखो ये पहली कितनी रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ हैं। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4 कॉलम डिस्प्ले हो गए और 5 रोज़ डिस्प्ले हो गए। जो भी हमने यहाँ पे इंटर्स किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए रोज़ और कॉलम की फॉर्म में। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियो देखने के लिए।